आप सभी को एएस अकेडमी में स्वागत है। हम लोग रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे ना, उसमें से 2 टॉपिक एलसीएम और एचसीएफ वो कंप्लीट कर चुके हैं और रेशियो एंड प्रोपोर्शन का भी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट किए थे, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में 1 से 60 नंबर के क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन क्या है, वो आगे देखते हैं, ठीक है? चलिए हम लोग देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन क्या है। आप स्क्रीन में क्वेश्चन देख सकते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन में क्या है, आप स्क्रीन में क्वेश्चन देख सकते हैं। 61 नंबर में बोला गया है कि 6 अंकों 6 के 2 क्रमागत गुणजों का योग 66 है, तो इन दोनों गुणजों में से छोटा गुणज ज्ञात कीजिए ना। ये क्वेश्चन बोला गया है कि 6 के 2 क्रमागत गुणजों का योग ना, 6 के 2 क्रमागत, तो एक तो 6 है, एक मान लेते हैं 6 ना, और एक संख्या x है, फिर दूसरा क्रमागत x प्लस 1 ना, इतना गुणज है। इन दोनों का गुणज का योग कितना है? 66। यही क्वेश्चन बोला गया है ना, ठीक है? तो छोटी संख्या ज्ञात करना है, मतलब 6x क्या है वो ज्ञात करना है। तो इसको क्या करेंगे, 6x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 66। तो 6 कितना होता है? 12x ना। जब उधर 6 उधर चले जाएगा तो कितना हो जाएगा? 60। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 12 पंचे 60, 5 हो जाएगा ना, x बराबर 5। तो फिर हमको क्या बोला है? छोटी गुणज ज्ञात कीजिए। छोटी गुणज कितना है? 6x से छोटा वाला है, और ये 6x प्लस 1 ये बड़ा वाला है। तो छोटा वाला चाहिए 6x, 6 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 30। जो ऑप्शन नंबर किस में है? 30 बी में है ना, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 62 नंबर में क्या बोला? यदि संख्या 6484y6 8 से विभाज्य है तो y का मान कितना हो ना, y का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। y का सबसे छोटा मान क्या रखेंगे कि वो 8 से विभाजित हो जाएगा ना। तो क्वेश्चन में क्या है? 6484y6 ये है ना, 8 से डिविजल है, ये ज्ञात करना है ना। और y का न्यूनतम मान चाहिए, अधिकतम नहीं, y का न्यूनतम मान। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? जो तीन संख्या, अंतिम तीन संख्या क्या होना चाहिए? 8 से डिविजल होना चाहिए ना। तो इसमें y का मान क्या रखेंगे कि 8 से डिविजल हो जाएगा ना। तो इसको 3 अंक का रखेंगे, 8y6। 8 से अगर डिविजल करेंगे तो क्या हो जाएगा y का मान? अगर हम लोग 0 रखेंगे तो 8 पंजे 40, 6 बच जाता, नहीं कटेगा पूरा। 1 रखते हैं तो 8 पंजे 40 ना, 1 बचेगा 16, 8 दूना 16 ना। तो हम लोग देखते हैं y का मान कितना, 1 रखते हैं तो क्या हो रहा है? 8 से पूर्ण से डिविजिबल है ना, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये क्वेश्चन बोला गया था कि y का न्यूनतम मान कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी में है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? किसी संख्या का 5 गुना 65 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। किसी संख्या का 5 गुना 65 है तो वो संख्या, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। मान लेते हैं संख्या x है और इसका 13 गुना, कितना गुना? 5 गुना ना, 5 गुना, 5 गुना कितना है? 65 है ना। ये क्वेश्चन बोला गया है, तो बोला गया कि वो संख्या ज्ञात कीजिए। x का मान निकालो, 5 के 5 13 से 5 13 में x और कितना हो जाएगा? 13। तो ऑप्शन नंबर किस में है? सी में है ना, तो ये भी सी हो जाएगा आंसर। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? बोला गया कि 20 और 80 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है ना, 20 और 80 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या क्या होता है? जो किसी से डिवाइड नहीं होता है ना, जिसका फैक्टर कितना? 2 होता है, एक और समय और कुछ नहीं होता है ना। तो इसमें 20 के बाद कितना? 21 भी नहीं आएगा, 22 भी नहीं आएगा, 23 ना, 23 आएगा। उसके बाद फिर 24 25 26 नहीं आएगा, 27 नहीं आएगा, 28 29 आएगा। उसके बाद फिर 31, उसके बाद फिर 37, उसके बाद फिर 41, उसके बाद फिर 43, उसके बाद फिर कितना आ जाएगा? 47 ना, 51 53 59, उसके बाद फिर कितना आएगा? 61 61 60 67, उसके बाद फिर 71 ना, उधर के बाद कितना आएगा? 73, उसके बाद 79 ना। तो टोटल कितना हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ना, टोटल कितना आ रहा है? 14। ये किस ऑप्शन में है? 14 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है ना, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं। अब 65 नंबर क्वेश्चन क्या बोला वो देखते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? एक संख्या को 15 से विभाजित करने पर शेषफल 9 प्राप्त होता है, ठीक है। उसी संख्या को अगर 5 से विभाजित करेंगे तो शेषफल कितना प्राप्त होगा, ये ज्ञात करना है। मान लेते हैं एक्स कोई संख्या है, इसको अगर 15 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचता है? 9 बचता है ना। अगर उसी संख्या को 5 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल कितना बचेगा? तो इस प्रकार क्वेश्चन, उसी संख्या एक्स को भी अगर 9 से डिवाइड करते हैं तो कितना? 5 से ना, तो रिमाइंडर कितना बचता है?
तो इसका नियम है रिमाइंडर को भी 5 से विभाजित कर देते हैं, तो 9/5 कर देंगे ना, तो इसका रिमाइंडर कितना बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है ना। रिमाइंडर हम लोग थ्योरी पहले डिस्कस कर चुके हैं, आप अगर नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, उसमें सब सीक्वेंस से बता दिया, ठीक है, नंबर सिस्टम का। तो उसमें कितना हो जाएगा, सी डी ना, डी इसका करेक्ट आंसर है जो 4 है। उसका तो हम आगे चलते हैं, 66 नंबर कितना है, 66 नंबर क्वेश्चन। 66 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। छोटी अभाज्य संख्या, छोटी भाज्य संख्या ना, अभाज्य संख्या तो 2 होता है, अभाज्य संख्या कितना 4 हो जाएगा, बी नंबर ना, बी सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होता है 4, है ना। चलिए उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, 67 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखिए। 67 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, वो संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 1/3 भाग उसके 1/5 भाग से 6 अधिक है ना। तो एक संख्या है, मान लेते हैं x है, इसका 1/3 भाग उससे उसके x/5 माने 1/5 से 6 अधिक, ये हो जाएगा ना। तो ये कितना हो जाएगा, x/3 माइनस x/5 ना इक्वल टू 6, ये हो जाएगा। उधर करेंगे कितना हो जाएगा, 5x माइनस 3x/15 इक्वल टू 6 ना। तो ये घटाएंगे कितना हो जाएगा, 2x/15 इक्वल टू 6, 2 1 2 तिया, है ना। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 15 तिया 45, कितना हो जाएगा 45, ये किस ऑप्शन में, बी में है ना, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, 68 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, दो अंकों की एक संख्या जिसके अंकों का योग के 7 गुने के बराबर है। दो अंकों की एक संख्या है जिसके अंकों का योग से 7 गुने के बराबर है, ठीक है। अंकों के स्थान आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 कम होती है, तो संख्या के अंकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये ऑप्शन से हम लोग बना सकते हैं, दो अंकों की मूल संख्या, अंकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए, अंकों का गुणनफल ज्ञात करना है ना। तो ऑप्शन से तो नहीं कर सकते इसको, कैसे बना सकते इसको, इसको बाय डिटेल करते हैं, ठीक है ना। दो अंकों की एक संख्या, दो अंकों की कोई संख्या मान लेते हैं एक्स वाई, है ना। उसके बाद फिर बोला गया है इसके अंकों का योग के 7 गुने के बराबर है, इसके अंकों का योग के 7 गुने के बराबर है ना, अंकों के योग। तो इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो 10x प्लस वाई इक्वल टू इस अंकों का योग x प्लस वाई इंटू 7 गुने के बराबर है, ये क्वेश्चन बोला गया ना, ठीक है। यहाँ तो हो गया। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 10x प्लस वाई इक्वल टू 7x माइनस प्लस 7y, ये हो जाएगा ना। इसको इधर करेंगे कितना हो जाएगा, ये 3x इधर करेंगे तो माइनस 6y इक्वल टू 0, है ना, ये हो जाएगा। आप इसमें लोग 3 अगर कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2y इक्वल टू 0, ये होगा ना। 3 को उधर कर देंगे निकाल करके, ये 3 कॉमन ले लिए ना, 3 कॉमन ले लिए तो x माइनस 2y 0/3 हो जाएगा ना, 2y, तो 0/3 करेंगे तो कितना 0 ही होगा, तो x माइनस 2y इक्वल टू 0। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, उसके बाद नेक्स्ट क्या बोला, अंकों के स्थान आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 कम होती है। अंकों को आपस में बदल देंगे, अंकों को क्या करेंगे आपस में बदल देंगे, है ना। ये कितना हो गया, y और x कर देंगे, तो इसको क्या लिखेंगे 10y प्लस एक्स बराबर क्या बोला है, मूल संख्या से 18 कम होती है, मूल संख्या के 18 कम होती है, तो मूल संख्या कितना है x, ये है ना 10x प्लस वाई है मूल संख्या, इससे कितना कम है 18 कम है, ये बोला है ना। अब इसमें क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, 10x प्लस एक्स इक्वल टू 10x 10y है इधर, 10y प्लस एक्स प्लस वाई, इधर करेंगे हटाएंगे और माइनस 18 है ना। अब इधर करेंगे तो इसको कितना हो जाएगा, ये 9y माइनस 9x इक्वल टू माइनस 18 ना। इसको अगर हम लोग ये कर दें बदल देंगे तो कितना हो जाएगा 9x माइनस 9y इक्वल टू प्लस 18 हो जाएगा। माइनस निकाल दे, कॉमन ले लिए ना, माइनस इसमें क्या कर लिए कॉमन ले लिए, कितना हो जाएगा 9x आगे गया 9y हो गया इक्वल टू 18 ना। तो x माइनस वाई क्या हो गया, 9 दूनी 18 2 हो गया ना। इधर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इस x इक्वल टू 2y हम लोग सीधा लिख सकते हैं, x इक्वल टू 2y, है ना। और इधर है x बराबर 2y, तो x की जगह क्या बिठा देंगे 2y, इधर बिठा देते हैं x माइनस वाई इक्वल टू कितना है 2 है, तो x की जगह क्या बिठाएंगे 2y माइनस वाई इक्वल टू 2, तो y बराबर कितना हो जाएगा 2, y बराबर 2 निकल गया, y का मान 2 निकल गया, तो x मान कितना हो जाएगा x इक्वल टू 2 इंटू 2, एक्स बराबर 4, तो संख्या कितना हो जाएगा, तो बोला संख्या का गुणनफल ज्ञात करो, अंकों का गुणनफल, तो x और y है ना। तो x एक हो गया 4
एक अंक x हो गया 4 और y का मान 2 है ना। अब इन दोनों का x इंटू वाई कर देंगे, अंकों का गुणनफल बोला है तो 4 गुना 2 कितना हो जाएगा 8। किस ऑप्शन में 8? 8 है ऑप्शन में 78 का ना, 78 में 8 ऑप्शन नंबर डी में है ना, तो इसका डी ऐसे हो गया इसका करेक्ट आंसर है ना, ये हो गया। 69 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 50 से छोटी अभाज्य संख्या की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। 50 से छोटी, 50 से छोटी, तो 50 से छोटी अभाज्य संख्या कितना हो जाएगा, हमको तो लग रहा है 15 होना चाहिए, क्या 15 होना चाहिए। अब देखते हैं कितना हो जाएगा, दो अभाज्य संख्या है, 3 है, 5 है, 7, उसके बाद 11, उसके बाद 13, उसके बाद 13 के बाद 14, 15 नहीं होगा, 16 नहीं हो, 17 है ना, उसके बाद 19, उसके बाद 23, उसके बाद 23 के बाद 27, 29 ना, उसके बाद फिर कितना हो जाएगा 31, उसके बाद फिर 37, उसके बाद 41, उसके बाद 43, उसके बाद 47, बस इतना ही ना, इतना ही होगा। और यार है क्या 150 तक, 50 तक इतना ही होगा अभाज्य संख्या, और है क्या कुल कितना हो गया, जोड़ के देखते हैं 1 2 3, गिन के देखते हैं टोटल कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल कितना आएगा 15, टोटल कितना 15 आएगा ना, ये किस ऑप्शन में है 69 नंबर 15 आना चाहिए, किसमें है बी में है ना, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन क्या है। 70 नंबर क्या है, यदि 3/7 पर पावर 8 इंटू 3/7 पर पावर -14 इक्वल टू 3/7 पर पावर 3p-3 है तो p का मान ज्ञात कीजिए। इसमें p का मान निकालना है, कैसे निकालेंगे, 3/7 पर पावर 8, 3/7 पर पावर 8 इंटू 3 पर पावर 7 पर पावर कितना हो जाएगा -14 ना, इक्वल टू 3/7 पर पावर 3p-p, 3p-p, 3p-3 है ना, 3p-3, 3p-3 यही क्वेश्चन है ना, 3p-3 ठीक है, तो p का मान ज्ञात करना है, तो कैसे निकालेंगे इसको, हम लोग जानते हैं अगर बेस बराबर है तो पावर क्या होता है जुड़ता है, इसको अगर जोड़ेंगे 3/7 पर पावर, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -6 इक्वल टू 3/7 3p-3, ये हो जाएगा ना, अगर बेस इक्वल है तो पावर इक्वल हो जाएगा, बेस अगर इक्वल है तो पावर क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, -6 इक्वल टू 3p-3, ये हो जाएगा ना। इधर करेंगे, इसको इधर करेंगे तो 3p इक्वल टू -6 + 3 हो जाएगा ना, यही होगा ना। अब इसको 3p इक्वल टू इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा -3, तो p अगर 1 -1 हो जाएगा, p इक्वल टू कितना हो जाएगा -1, p इक्वल टू कितना हो जाएगा -1, 70 नंबर p इक्वल टू -1 जो ऑप्शन नंबर ए में है ना, तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद हम आगे चलते हैं, 71 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 71 नंबर बोला है 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 141 है तो मध्य वाली संख्या का मान ज्ञात कीजिए। 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 141 है तो मध्य वाली संख्या ज्ञात कीजिए। 3 क्रमागत, इसको लॉन्ग से भी कर सकते हैं, x एक संख्या है, उसके बाद x+1 हो जाएगा, उसके बाद x+2 हो जाएगा, तीन गो संख्या, ये 1 2 3, तीन गो हो गया क्रमागत संख्या। जैसे हम लोग लिखते हैं 1 2 3 ना, तो एक एक बढ़ते जाता है, तो एक मान लेते हैं x है, तो x के बाद एक प्लस जुड़ेगा, फिर 2 जुड़ेगा ना, इसके बाद ये कितना है 141 है ना। तो इसमें क्वेश्चन बोला मध्य संख्या ज्ञात करना है, मतलब x+1 का मान कितना होगा वो ज्ञात करना है ना, तो सबको जोड़ेंगे तो 3x+3 इक्वल टू 141, तो 3x इक्वल टू इसको घटाएंगे तो 138, ये होगा क्या, तो एक्स और कितना हो जाएगा 3 6 18, ये 3 3 4 12 ना, 3 4 12 3 6 18 46 हो जाएगा। तो मध्य संख्या ज्ञात करना है, मतलब x+1 कितना हो जाएगा 46 प्लस कितना हो जाएगा 47, 47 हो जाएगा ना, किस ऑप्शन में है बी में है ना, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं, 72 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि यदि x+y 18 है और x और y का गुणनफल 77 है तो निम्न में से कौन सा युग्म क्रमशः x और y का मान हो सकता है, ठीक है ना, x+y कितना है 18 है, x+y का मान कितना है 18 है, उसके बाद बोला गया है x इंटू वाई, मैंने गुणनफल ना, गुणनफल है, दोनों का गुणनफल कितना है x इंटू वाई कितना है 77, यही क्वेश्चन है ना। तो किस ऑप्शन में है जो गुणनफल कितना 77 आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है 12 और 6 ना, क्वेश्चन में देख सकते हैं स्क्रीन पर क्या है 12 और 6, तो 12 6 कितना होता है 72, जो ऑप्शन ए में नहीं होगा क्योंकि 12 6 72 होता है, और दिया गया है कि दोनों का गुणनफल कितना होना चाहिए 77 होना चाहिए ना, तो ए नंबर कट गया। बी नंबर कितना बोला है 11 और 7,
11 से 77 हो जाएगा ना, ये तो ऑप्शन हो सकता है बी। और सी नंबर में क्या बोला है, 9 9 81, 9 और 9 दिया है ना, x का मान 9, y का मान 9, तो इसको आपस में गुणनफल करेंगे तो 77 आना चाहिए, तो ये तो आ रहा है 81, ये भी नहीं होगा। डी नंबर में 8 और 10 दिया है ना, 8.80 होता है, लेकिन 77 होना चाहिए, कितना आना चाहिए 77, तो ऑप्शन नंबर बी एक ऐसा ऑप्शन है जो 77 आ रहा है, योग करने पर 18 हो रहा है ना, कितना है 11 और 7, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 18, और इन दोनों को गुणनफल करेंगे तो 77 आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं 73 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 5 क्रमागत संख्याओं का योगफल 240 है, पहले और अंतिम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। 5 क्रमागत, इसको अगर शॉर्ट से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, पहले और अंतिम का ज्ञात करना है। 5 क्रमागत संख्या, 5 क्रमागत तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं x+1 प्लस x+2 x+3 प्लस x+4 ना, ये 5 को हो गया, इसका योग कितना दिया है 420, ये 240 ना, 240 दिया हुआ है, यही क्वेश्चन है ना, 240 है, तो इन सबको अगर जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 हो रहा है ना, 5 हो रहा है ना, 5 क्रमागत बोला है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, प्लस इसको अगर जोड़ेंगे तो 1 3 3 और 3 6 6 और 4 10 ना, कितना आ जाएगा 10 इक्वल टू 240, 5x इक्वल टू 10 उधर घटा देंगे तो 230, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 4 20 5 31 46 हो गया ना, तो ऑप्शन में क्वेश्चन में क्या बोला है, पहले और आखिरी संख्या का योग, पहले और आखिरी, पहले कितना है x है और आखिरी कितना है x+4 है, यही है ना, इन दोनों का योग 2x+4 हो जाएगा, तो x मान कितना है 2 इंटू 46 हो जाएगा प्लस 4, 2 छक 12 का 2 हाथ से ले 2 4 8 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा 96, जो किस ऑप्शन में है 96, 73 का 96 ऑप्शन नंबर ए में है ना। इसको अगर शॉर्ट में बना, शॉर्ट में क्या बनाएंगे, ये तो सिंपल सा है, बहुत जल्दी कर सकते हैं अपने से ना, ठीक है, अब लोग चलते हैं 74 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 74 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 11 पर पावर 0 प्लस 21 पर पावर 0 माइनस 7 पर पावर 0 प्लस 3 पर पावर 0 इंटू 5 पर पावर 0 का मान ज्ञात करें ना, क्या होगा, ये तो सिंपल क्वेश्चन है ना, 11 पर पावर 0 माइनस प्लस 21 पर पावर 0 प्लस 21 पर पावर 0 माइनस 7 पर पावर 0 7 पर पावर 0 प्लस 13 पर पावर 0, यही है ना, यही है, फिर कितना है इंटू 5 पर पावर 0 इंटू 5 पर पावर 0, ठीक है ना, तो हम लोग जानते हैं किसी भी संख्या के पावर में अगर 0 रहेगा तो उसका क्या होगा 1 होगा, किसी पावर में अगर 0 रहेगा तो उसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 11 पर 0 है तो इसका मान कितना हो जाएगा, 11 पर पावर 0 है तो इसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा ना, 1 प्लस और 1 पर पावर 0 है, 11 पर पावर 21 पर पावर 0 है ना, तो उसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस 7 प्लस 1 इंटू 1, ये है ना, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 2 3 3 में 4 चला गया, ये 7 चला गया, कितना बचेगा, ये 1 2 3 3 माइनस 7 ना, तो ये कितना हो जाएगा इंटू 1, तो -4, -4 किस ऑप्शन में है, -4 74 नंबर में, -4 नहीं है, इसमें मतलब कहीं गलत मिस्टेक किए हैं, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें भी 1 होगा ना, इसमें 7 का पावर 0 1 होगा ना, इसमें भी 1 होगा, 1 होगा ना, तो ये माइनस और ये प्लस कट गया, कितना हो गया 1 और 1 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2, किस ऑप्शन में है 74 नंबर किस ऑप्शन में है, बी में है ना, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं 75 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 75 में बोला है कि निम्न में से कौन सी संख्या 2 3 और 5 से विभाज्य है, 2 3 5 से विभाज्य है, तो ऑप्शन से हम लोग कर सकते हैं, पहला ऑप्शन में दिया है 31 31 50, ये ना 31 50, ठीक है, ऑप्शन बी में दिया है, कितना दिया ऑप्शन बी में 14 17 5, 14 17 5, यही है, सी में कितना दिया है, सी में कितना दिया है 54 33 2, 54 33 2, ये ना, डी नंबर में कितना दिया है 22 40, 22 40 22 40, और बोला गया है कि 2 3 और 5 तीनों से विभाज्य है, कौन सी संख्या है ना, इन तीनों से विभाज्य होना चाहिए, तो ये तो 2 से विभाज्य है, 3 का अगर अंतिम संख्या अगर 2 से डिवाइजेबल है तो वो 2 से विभाज्य होगा ना, तो ये तो 0 है 2 से विभाज्य है, तो ये मतलब हो सकता है, और इसमें ये नहीं हो सकता है क्योंकि 5 है, 2 का पढ़ा में तो आता ही नहीं 5, और ये आता है ये आता है, ठीक है, उसके बाद हम लोग 3 से चेक करते हैं, ये भी होगा ये भी होगा, अब हम लोग 5 5 से ये नहीं जाएगा, 5 से ये नहीं जाएगा तो खत्म, 2 ऑप्शन कट गया, 5 से विभाज्य नहीं है, अब हम लोग देखते हैं 3 से, 3 बचता है ना, ये तो 5 से विभाज्य है,
और 2 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है और 2 से विभाज्य है 3 का देखते हैं, 4 और 2 6, 6 और 2 8, ये भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सभी अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य है तो वो संख्या विभाज्य है, तो ये तो 3 से विभाज्य नहीं है ना, तो ये ऑप्शन कट गया। इसमें देखते हैं 5 4 9 ये डिविजिबल है, 9 आता है 3 से विभाज्य है, ठीक है ना, 75 हो गया। अब हम लोग चलते हैं 76 नंबर क्वेश्चन क्या बोला वो देखते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन क्या है? 76 में बोला है एक संख्या के 2 गुने और 52 के 3 गुने का योगफल 342 है, तो संख्या के 4 गुने और 52 के 2 गुने का योगफल ज्ञात कीजिए। तो बहुत सिंपल सा कौन था, एक संख्या के 2 गुने, एक संख्या के 2 गुने, मान लेते हैं वो संख्या x है, इसका 2 गुने और फिर क्या बोला है 52 के 3 गुने का योगफल प्लस 52 का 3 गुने का योगफल कितना दे दिया है 342, 342 दे दिया है। तो हमको निकालना क्या है, बोला गया है कि संख्या के 4 गुने, संख्या के 4 गुने और 52 के 2 गुने का योगफल कितना होगा, संख्या के 4 गुने और 52 के 2 गुने, संख्या के 4 गुने और 52 के 2 गुने बोला है ना, 52 के 2 गुने, तो इसको x का मान निकालना होगा इसमें क्या, अगर वैसे अगर 52 का 2 गुना, इसको 2 गुना कैसे करेंगे, डायरेक्टली हम लोग नहीं कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, तो इसको हम लोग डायरेक्ट निकालते हैं पहले 2x इज इक्वल टू 342 है ना, इसको हम लोग गुना करके इधर कर देंगे तो 2 6 और 3 5 15, हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू 6 12 हो जाएगा, इसमें कितना बचेगा 3 ना, 8 5 13 बचेगा कितना, एक 2 2 और 1 गया 1, 186 ना, तो x का मान कितना हो जाएगा, 2 9 18 2 तिया 93 हो जाएगा ना, x का मान कितना हो जाएगा 93 हो जाएगा। 76 नंबर x बराबर कितना हो जाएगा 93, x का मतलब तो संख्या के 4 गुने, ये संख्या है तो 4x प्लस 52 के 2 गुने, ये 52 के कितना, हाँ 2 गुने, 52 का 2 गुने ना, 52 का 2 गुने का योगफल कितना हो जाएगा, तो 4 इंटू 93 प्लस 52 का 2 गुने, इसको गुना कर देते हैं 10 104 ना, इसको बचाते हैं 12 हासिल 1 4 9 36 36 और 1 37 प्लस 104 जोड़ेंगे तो 6 7 4 476 आएगा, कितना 476, किस ऑप्शन में है 76 नंबर का 476 सी में है ना, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं 77 नंबर क्वेश्चन क्या वो देखते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, दो संख्याओं का योगफल 9 है और उनके वर्गों का योगफल 41 है, संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। 77 नंबर में क्या बोला है, दो संख्याओं का योगफल 9 है, मतलब दो संख्या का योगफल x प्लस वाई का योगफल कितना है 9 है, यही ना। उसके बाद फिर बोला गया है क्या, उनके वर्गों का योगफल 41 संख्या ज्ञात कीजिए, उनके वर्गों का योगफल 41 है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करेंगे तो 41 आएगा। तो ये ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हैं, पहला ऑप्शन में कितना दिया है, पहला ऑप्शन में कितना दिया है 5 और 4, 5 और 4, बी नंबर ऑप्शन में कितना दिया है 1 और 8, सी नंबर ऑप्शन कितना दिया है 6 और 3, डी नंबर ऑप्शन कितना दिया है 7 और 2, 7 और 2 है ना, 7 और 2। तो फिर इसमें क्या करेंगे, अगर हम लोग इसमें बिठाते हैं 5 और 4 9 होता है ना, इसको बार करके ये तो जोड़ 9 होता है, सब में जोड़ करके देखेंगे तो 9 ही होगा, ये तो सेटिस्फाई हो रहा है ना। बट इसमें देखना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में देखना है, 5 अगर बिठाएंगे तो कितना हो जाएगा 25 प्लस 4 4 16 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6 4 11, ये 6 और 5 11 हासिल 1 2 3 और 4 41 हो रहा है, ये तो ये भी ये सेटिस्फाइड हो रहा है ना दोनों में। अब इसको अगर बिठाएंगे तो कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 8 64, ये तो 65 हो रहा है, ये तो कभी नहीं होगा, ये ऑप्शन गया। और इसमें अगर देखेंगे तो 6 6 36 प्लस 3 3 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 45, जो अभी गया। उसके बाद हम लोग 72 के बारे में देखते हैं, ये 7 2 के बारे में देखते हैं, तो कितना हो जाएगा 7 49 प्लस, ये तो होगा ही नहीं, है ना, तो ये भी खत्म, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग निकालते हैं, फॉर्मूला से निकालने जाएंगे तो समय बहुत ज्यादा लगेगा। ठीक है, यहाँ तो हो गया। आप 78 में देखते हैं, 78 में क्वेश्चन क्या बोला है, 78 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 2720 है, तीसरी और पांचवी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 2720 है, तीसरी और पांचवी संख्या का योगफल ज्ञात करें। इसको हम लोग शॉर्ट या लॉन्ग ही बनाते, लॉन्ग ही बनाते हैं। ठीक है, 5 क्रमागत सम संख्या बोला है तो दो का डिफरेंस होगा ना, जैसे कि अगर पहला संख्या 1 है, पहला संख्या सम संख्या 2 है, तो फिर कितना होगा 4, मतलब दो का डिफरेंस 6 8, दो का डिफरेंस आ रहा है ना,
तो हम लोग दो का डिफरेंस मानेंगे, ठीक है। पहला संख्या कितना है, x है, दूसरा संख्या x प्लस 2 हो जाएगा, प्लस x प्लस 4 हो जाएगा, x प्लस 6 हो जाएगा, x प्लस 8 हो जाएगा। क्या हुआ, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 कितना दे दिया है, 2720, 2720 दे दिया है ना, कितना दिया है 2720, ठीक है। करेक्ट आंसर है 2720 है, कोई दिक्कत नहीं। तीसरी और पांचवी ज्ञात करना है, तीसरी और पांचवी, पहला दूसरा तीसरा ये निकालना है और ये निकालना है ना। तो पहले x का वैल्यू निकालते हैं, 1 2 3 4 5, तो 5x हो गया, अगर जोड़ेंगे तो 6 6 12 12 8 20 है ना, और इसको 2720 है ना। अब ये 5x इक्वल टू 20 उधर जाके घट जाएगा, 27 20 माइनस 20 ना। तो अगर 5x बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2700, x बराबर कितना हो जाएगा, 5 5 25, 2 बचेगा, 5 4 20 ना, 540 आ रहा, कितना आ रहा है 540। अब कितना तीसरा और पांचवा ज्ञात करना है, तो x प्लस 4 प्लस x प्लस 8 है ना, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2x प्लस 12, यही होगा ना। x का मान कितना है, 2 इंटू 540 प्लस 12 है ना, तो 0 2 4 8 2 5 10 प्लस 12, तो कितना हो जाएगा 2 9 और 10, कितना हो जाएगा 1092, 1092 किसमें है 1092, ऑप्शन नंबर डी में है ना, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं 79 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। 79 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। यदि निम्नलिखित संख्या में से प्रत्येक पहले अंक में एक जोड़ा जाता है और अंतिम अंक से एक घटाया जाता है तो कितनी संख्याओं का पहला अंक अंतिम अंक से पूर्ण विभाजित, पहला अंक अंतिम अंक से पूर्ण विभाजित है ना, ये ज्ञात करना है। तो पहले अंक में एक जोड़ा जाता है, तो पहले सभी सभी नंबर को लिखते हैं, कितना कितना दिया हुआ है, ठीक है। कितना 242 657, 242 657, फिर कितना है 864 264, 864 264, फिर कितना है 674 218, 674 218 है ना। उसके बाद फिर कितना है 845, यही है। इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि पहले अंक में एक जोड़ा जाता है और अंतिम संख्या में एक घटाया जाता है, पहले अंक में एक जोड़ा जाता है और अंतिम संख्या में एक घटाया जाता है, तो ये हो जाएगा 3 4 और 1, ये हो जाएगा। इसमें एक बढ़ाया जाता है और इसमें एक घटाया जाता है, तो ये कितना हो जाएगा 7 5 6, इसमें एक बढ़ाएंगे तो 9 6 3, एक घटा देंगे अंतिम में, फिर हो जाएगा 3 6 3, उसके बाद 7 7 7 7 3, एक घटाएंगे और एक बढ़ाएंगे ना, ये हो जाएगा 3 और 1 7, उसके बाद फिर ये कितना हो जाएगा 9 4 6। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि तो कितनी संख्याओं का पहला अंक अंतिम तीन अंक से पूर्ण विभाजित, कितनी कितनी संख्याओं का पहला अंक, कितनी संख्याओं का पहला अंक अंतिम, कितनी संख्याओं का क्या बोला है, कितनी संख्याओं का पहला अंक, कितनी संख्याओं का पहला अंक अंतिम अंक से पूर्ण से विभाजित, अंतिम अंक से पूर्ण से विभाजित है। पहला अंक अंतिम अंक से पूर्ण विभाजित है, अंतिम अंक एक है ना, तो इससे ये विभाज्य होगा, तो ये हो जाएगा, इससे विभाज्य है, नहीं है, इससे विभाज्य, हाँ विभाज्य है, इससे ये विभाज्य है, विभाज्य है, इससे ये विभाज्य नहीं है, इससे विभाज्य नहीं है, इससे ये विभाज्य नहीं है ना, तो कितना है 1 2 3, 1 2 3 को विभाज्य है, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, टोटल कितना नंबर हो जाएगा 3, 79 नंबर 3, जो ऑप्शन नंबर सी में है ना, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, 80 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, यदि संख्या 72 51 43 68 के प्रत्येक अंक को 9 में से घटा दिया जाए तो बनने वाले नए संख्या में कितने सम अंक होंगे, ठीक है। बोलते प्रत्येक अंक में क्या करें, अंक को 9 से घटाया जाए, ठीक है ना, तो बनने वाले संख्या में कितने सम अंक है, संग कितना है वो ज्ञात करना, सम अंक कितना है। तो 72 51 43 68, 72 51 72 51 43 68, 43 68, हाँ। और मैं देखिए बारी देखो उनकी, बारी देखिए है ना। उसके बाद फिर क्या है, इसमें प्रत्येक प्रत्येक अंक को 9 से घटा दिया जाए, प्रत्येक अंक को 9 से घटा दिया जाए तो कितने सम अंक है ये कहते हैं।
तो 9 से अगर 7 घटाएँगे कितना हो जाएगा 2, इसमें 9 से घटाएँगे तो 7, इसको 9 से घटाएँगे 4, 9 से घटाएँगे तो 8, 9 से घटाएँगे 5, 9 से घटाएँगे 6, 9 से घटाएँगे 3, 9 से घटाएँगे 1 ना, तो कितने समअंक होगा? 1 समअंक, 2 समअंक, 3 समअंक, 4 समअंक, कितना हो जाएगा? 4 और ऑप्शन नंबर किसमें है? डी में है ना, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? तो हम लोग आज की क्लास में 61 से 80 नंबर तक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए बहुत अच्छे तरीके से और इससे भी बहुत बेहतर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करके जुड़ें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।